ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 7वां अध्याय। सनत कुमार बोले, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। यह बात गर्भस्थ, उत्पन्न बालक, युवा, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवों के विषय में जाननी चाहिए। यहाँ पर चित्रगुप्त आदि सभी यम परिचर एवं वशिष्ठ आदि प्रमुख महर्षिगण जीवों के शुभ अशुभ फल पर विचार करते हैं। ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक नहीं जाते। इसे अच्छी तरह विचार कर लीजिए कि अपने लिए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित एवं दयालु होते हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं। किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित है, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक में जाते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पार करके अनेक रूपों में स्थित सूर्यपुत्र यम के पुर को जानना चाहिए। यह पुर पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को समीप में स्थित सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते हुए पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। तीक्ष्ण कांटों से युक्त, कंकड़ों से युक्त, छुरी की धार के समान तीखे पाषाणों से बने हुए, कहीं जोंकों से भरे हुए तथा बहुत कीचड़ से युक्त, कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से युक्त, कहीं नदी तट जैसे दुर्गम स्थानों से अति विषम तथा वृक्षों से परिपूर्ण पर्वतों से युक्त और प्रतप्त अंगारों से युक्त मार्ग से दुखित होकर जाते हैं। वह मार्ग कहीं भयानक गड्ढों से, कहीं अत्यंत दुष्कर ढेलों से, कहीं अत्यंत जलती हुई रेतों से, कहीं तीक्ष्ण कांटों से, कहीं अनेक शाखाओं वाले फैले हुए बांस के वनों से व्याप्त है। मार्ग में कहीं भयानक अंधकार है और कहीं पकड़ने के लिए कोई आधार नहीं है। वह मार्ग कहीं लोहे के तीखे श्रृंगाटकों से, कहीं दावानल से, कहीं प्रतप्त शिलाओं से तथा कहीं बर्फ से व्याप्त है। वह मार्ग कहीं कंठ तक शरीर को डुबो देने वाली रेत से, कहीं दुर्गंध युक्त जल से तथा कहीं कंडों की अग्नि से व्याप्त है। वे नारकी जीव कहीं अति भयानक सिंहों, भेड़ियों, बाघों तथा मच्छरों से, कहीं बड़ी बड़ी जोंकों से, कहीं अजगरों से, कहीं भयंकर मक्खियों से, कहीं विषधर सर्पों से, कहीं बल से उन्मत्त होकर रौंद डालने वाले मत वाले हाथियों से, अपने नुकीले दांतों से मार्ग को खोदते हुए सूकरों से, तीक्ष्ण सींग वाले भैंसों से, संपूर्ण हिंसक जंतुओं से, भयानक डाकिनियों से, विकराल राक्षसों से और घोर व्याधियों से पीड़ित होते हुए यमलोक जाते हैं। वे पापी जन कहीं अत्यधिक धूल से भरी प्रचंड आंधी और बड़े बड़े पाषाणों की वृष्टि से आहत किए जाते हुए, कहीं दारुण विद्युत पात से जलाए जाते हुए और कहीं चारों ओर से महती बाण वृष्टि से बिंधे जाते हुए आश्रयहीन होकर यमलोक जाते हैं। वे गिरते हुए वज्रपातों से, दारुण उल्कापातों एवं धधकते हुए अंगारों की वर्षा से जलाए जाते हैं। वे प्रचुर धूलि वर्षा से आच्छादित होकर रोते हैं और महामेघों की घोर ध्वनि से बारंबार भयभीत होते हैं। वे चारों ओर से बरसते हुए तीखे शस्त्रों से आहत किए जाते हुए तथा अत्यंत क्षारीय जलधाराओं से सिंचित किए जाते हुए यमलोक गमन करते हैं। रूखी तथा कठोर स्पर्श वाली अत्यंत शीतल वायु के द्वारा पीड़ित होकर पापी लोग सिकुड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं। इस प्रकार के भयंकर पाथेय रहित निरालंब कठिन चारों ओर सर्वथा जलहीन अत्यंत विषम निर्जन आश्रयहीन घोर अंधकार से परिव्याप्त कष्टकारक तथा संपूर्ण दुष्ट आश्रयों से युक्त मार्ग से जो मूढ़ तथा पाप कर्म वाले जीव हैं, वे सब यमराज के आज्ञाकारी
महाघोर दूतों द्वारा बलपूर्वक यमलोक ले जाए जाते हैं। वे अकेले पराधीन मित्रों और बंधुओं से रहित होकर अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं। वे प्रेत बनकर वस्त्रहीन, शुष्क कंठ, ओष्ठ एवं तालू वाले, अशांत, भयभीत, जलते हुए एवं क्षुधा से व्याकुल होकर चलते रहते हैं। कोई मनुष्य जंजीर से बांधकर ऊपर की ओर पैर करके बलवान यमदूतों द्वारा खींचे जाते हुए ले जाए जाते हैं। कोई छाती के बल नीचे की ओर मुख किए हुए घसीटे जाते हैं और अति दुखित होते हैं। कोई केश पाश में रस्सी से बांधकर घसीटे जाते हैं। अन्य प्राणी ललाट को अंकुश से विदीर्ण किए जाने के कारण अत्यंत दुखित होते हैं। उतान किए हुए कुछ लोग कांटों के मार्ग से तथा अंगारों के मार्ग से ले जाए जाते हैं। किसी के दोनों हाथ पीछे की ओर बांधकर, किसी के पेट को रस्सी आदि से जड़कर, किसी को जंजीरों में कसकर, किसी के दोनों हाथों में कील ठोककर और किसी के गले में रस्सी लगाकर खींचते हुए दुख देकर ले जाए जाते हैं। कुछ लोग जीभ में अंकुश चुभाकर रस्सी से खींचे जाते हैं। कुछ लोग नाक छेद कर नथुनों में रस्सी डालकर उससे खींचे जाते हैं और गालों तथा होठों को छेद कर उनमें रस्सी डालकर खींचे जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कान, किसी का होठ, किसी की नाक, किसी का लिंग, किसी का अंडकोश, किसी के शरीर के जोड़ को काट दिया जाता है। कुछ लोग भालों तथा बाणों से बिंधे जाते हैं और वे आश्रय रहित होकर इधर उधर भागते तथा क्रंदन करते हैं। वे मुदगरों से तथा लोहदंडों से बार बार पीटे जाते हैं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेज वाले विविध भयंकर कांटों से तथा भिंदी पालों से बेंधे जाते हैं। इस प्रकार रक्त एवं मवाद का स्त्राव करते हुए तथा विष्ठा और कृमि से भरे हुए मार्ग से मनुष्य विवश होकर यमपुरी ले जाए जाते हैं। वे भूख से व्याकुल होकर अन्न पानी मांगते हैं, धूप से संतप्त हो छाया की याचना करते हैं और शीत से दुखी हो अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने दान नहीं दिया है वे इसी प्रकार सुख की याचना करते हुए यमाले जाते हैं, परंतु जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथे ले रखा है वे सुखपूर्वक यमाले जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक वे जब यमपुरी पहुँचते हैं तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत, आसन दान, पाद्य तथा अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है। अब आप लोग इस दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य स्त्रियों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण वांछितों से युक्त निर्मल स्वर्ग को जाएं। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य का क्षय हो जाने पर जो कुछ अल्प अशुभ शेष रहेगा उसे आप लोग पुनः यहाँ पर भोगेंगे। जो धर्मात्मा पुरुष हैं वे धर्मराज को अपने मित्र के समान समझते हैं और उन्हें सौम्य मुख वाला देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक दाढ़ युक्त, विकराल मुख वाला, कुटिल भौं युक्त नेत्र वाला, ऊपर उठे हुए केशों वाला, बड़ी बड़ी मूछ एवं दाढ़ी वाला, क्रोध के कारण फड़कते होठों वाला, 18 भुजाओं वाला, कुपित, काले अंजन के पहाड़ के समान संपूर्ण आयुधों को धारण किए हुए हाथों वाला, अपने दंड से सबको डांटते हुए, बहुत बड़े भैंस पर आरूढ़ एवं जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाला समझते हैं। वे पापी जन यमराज को रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, प्रलयकालीन महामेघ के समान गर्जना करते हुए, समुद्र को पीते हुए, पर्वतराज को निगलते हुए और अग्नि को गलते हुए मानो देखते हैं। काल अग्नि के समान प्रभा वाली मृत्यु उनके समीप स्थित है और वहीं काजल के समान प्रतीत होने वाले काल देवता तथा भयानक कृतांत देवता भी स्थित हैं। मारी
उग्रमारी, भयंकर कालरात्रि, कुष्ठादि नाना प्रकार की भयानक व्याधियां भी वहाँ मूर्तिमान होकर तथा शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग आदि शस्त्रों को हाथों में लिए हुए और शूर, तरकस, धनुष आदि धारण किए हुए वज्रतुल्य तुंड वाले रुद्रगण भी वहाँ विद्यमान हैं। नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए भयंकर महावीर वहाँ स्थित हैं और कालांजनों के समान कांति वाले तथा समस्त शस्त्रों को हाथों में लिए हुए असंख्य भयानक तथा महावीर यमदूत वहाँ विद्यमान हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए घोर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयंकर चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को अत्यधिक धमकाते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक, लोक मार्ग तथा यमदूत स्वरूप वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।